नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्रों में ऊर्जा के संचार की शक्ति होती है और जब इसे सामूहिक रूप से पढ़ा जाए तो एक अद्वितीय अनुभव होता है। समस्त विश्व में एक ये आध्यात्मिक क्षण साकार हुआ जब बुधवार 9 अप्रैल 2025 को लाखों लोगों ने एक साथ नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस ने एक अभूतपूर्व विश्व एकता, शांति और मानवता का संदेश दिया। 108 देशों की सहभागिता और 6000 से अधिक जैन मंदिरों, उपाश्रयों व स्थानकों से लाइव प्रसारण के माध्यम से यह आयोजन मानवता के इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में अंकित हो गया। शहर में आयोजित इस विशेष आयोजन में इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस आयोजन की गरिमा उस समय और भी बढ़ गई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आयोजन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी उद्बोधन उन्होंने इस वैश्विक आध्यात्मिक प्रयास की सराहना करते हुए कहा, मैं नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति को अब अपने भीतर अनुभव कर रहा हूँ। नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे जीवन का मूल स्वर है और उसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। यह जन से जन तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य और स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। भारत से लेकर विदेशों तक गूंजा नवकार मंत्र 108 देशों में संपन्न हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति और जैन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा को और भी सशक्त किया। जीतो परिवार इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने वाले सभी श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आभार प्रकट करता है। जीतो इंदौर के प्रेसिडेंट विमल घोड़ावत और चीफ सेक्रेटरी हितेश तुराखिया ने इस आयोजन को आध्यात्मिक जागरण का वैश्विक पर्व बताया। वहीं हुलास बेताला, मयंक दोषी और श्रीमती रेखा वीरेंद्र जैन ने इसे मानवता के हित में किया गया आत्मिक प्रयास बताया। उनका कहना है कि नवकार महामंत्र की सामूहिक शक्ति मानसिक शांति के साथ साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा की लहर लेकर आती है। महिलाओं में हमने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा महिलाएं आज उपस्थित हुई है। 10,000 की हमने व्यवस्था की थी, तो मुझे लगा कि ये ग्राउंड भी ऐसा लगा कि छोटा पड़ रहा है। इतना उत्साह था, यूँ लग रहा था कि रेले का रेला पूरा इंदौर इधर ही आ रहा है। पूरी जीतो टीम इसके लिए पूरी जीतो टीम ये सभी हमारे साथ में, पूरी जीतो टीम पूरे महीने भर से भी ज़्यादा टाइम से इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई थी। पूरी मेहनत से, तन मन से सबने कंट्रीब्यूट किया और तभी जाके हमको इस मुकाम को हासिल कर पाए। थैंक यू टू एवरीवन फ्रॉम जीतो, राइट फ्रॉम हमारे एपेक्स की लीडरशिप से लेके कि हमारे मेंबर्स लेके सभी ने पूरी तरह तन मन से सबने कंट्रीब्यूट किया और सबने इसमें तत्परता दिखाई है। थैंक यू एवरीवन। 15-20 साल से कभी से बोर्ड में भी हूँ, लेकिन इस वर्ष जो कार्यक्रम हुआ और ये खास करके आज का कार्यक्रम, इनके लिए पूरी क्रेडिट जाती है हमारे प्रेसिडेंट जो विमल जी और सेक्रेटरी पूरे दिल से जुड़े और इन्होंने कम से कम पिछले 1 महीने से अपने सब कार्यक्रम, अपने घर के, अपने जो फैक्ट्री है जो इनकी, सब छोड़ के इसमें लगे रहे और उसी का रिजल्ट आज आपके सबके सामने दिख रहा है। जो उनका संदेश है, जियो और जीने दो। और आप सभी को महावीर जयंती की अग्रिम बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आज हमने देखा आप भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नवोकार मंत्र लेके आप भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। भजनों पे क्या कहना चाहेंगे? ये भाई नवोकार मंत्र की शक्ति है। मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि हम अपने आप इतना उत्तेजित हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है, मैं मानता हूँ। और नवोकार मंत्र तो हमारा महामंत्र है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, आदरणीय कैलाश जी ने भी बताया है। तो हमारा नवोकार मंत्री महिमा ही अपरंपार है। कल महावीर जयंती, आपकी ओर से क्या संदेश है? देखिए, कल तो बहुत ही महान पर्व है महावीर जयंती का, और पूरे समाज जन इंदौर के कल राजवाड़ा पे एकत्रित होंगे और बहुत ही विशाल जुलूस निकाला जाएगा। पूरे समाज जन तो आते ही हैं और कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। राजीव जैन अध्यक्ष, नेमिनाथ जिनालय गेटवे जयश्री सभी समाज जनों से यही निवेदन करता हूँ। ये इंदौर की जैन एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया जैन के बारे में बोली, जैनिज्म के लग रहे हैं कि वो बहुत बड़े पंडित हैं और हमको डे टू डे लाइफ में उसका आचरण करना चाहिए। मोदी जी का जो संदेश है, कई लोगों ने पहली बार इस तरह से संदेश उनका सुना है, क्या कहना चाहिए? मोदी जी मेरे को लग रहा है जैनिज्म के बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या पढ़ने का, साहित्य के बारे में क्या क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। अगर वो सब लोग करें तो मेरे को लगता है सबका जीवन बदल जाएगा। नमोकार मंत्र को लेकर आपकी ओर से क्या संदेश है, सभी को किस तरह से? नवकार मंत्र हमने 108 कंट्रीज़ में और यहाँ पे 2000 जगह किया है और 6000 से ज़्यादा डेरासर में किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे आदरणीय पृथ्वीराज जी जो कि चेयरमैन है एपेक्स के, ये उनका सपना था जो कि पूरा हुआ है। इसमें मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे पधारे। आज लोगों का किट भी दी गई है जिसमें माला और अन्य सामग्री, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये प्रभावना है वो हमारे जय सिंह जी साहब की तरफ से दी हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। ये सब माला इसलिए दी गई है कि माला से नवकार फेरे सबको पचकान भी कराए हैं, सो दैट वो माला फेरे जो डिसाइडेड है वो माला फेरे और आगे भी माला फेरते रहे। नवकार महामंत्र बहुत ही चमत्कारिक महामंत्र है और दुनिया भर में इसका हम लोग प्रसार करेंगे। हमारी थीम है अहिंसा, विश्व कल्याण, विश्व शांति और परस्पर भाईचारा और आंतरिक शांति। इस मिशन को लेके हम चल रहे हैं, पूरे विश्व में इसका परचम फैलाना चाहते हैं। आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर ललवानी जी भी उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुए। हाँ, ये हमारे पास हमेशा जब भी हमारा प्रोग्राम होता है ये हमेशा तैयार रहते हैं, उत्साहवर्धन के लिए आते रहते हैं और हमारे जैन समाज से दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और बहुत अच्छे प्रेरणा देते हैं। आज आयोजन को लेकर देखा गया कि GSITS का ग्राउंड छोटा पड़ गया, बड़ी संख्या में लोग। हाँ, आप देखो एक खास बात ये रही कि जैन, श्वेतांबर, दिगंबर हम लोग किसी में बिलीव नहीं करते, सब जैन एक हैं। हमने उसी एकता को लेके सभी को बुलाया यहाँ पे। हमेशा जैन एकता की बात की जाती है पर आज जीतो ने आज दिखा दिया, साबित कर दिया और मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आज तक न तो किसी ने पहल की, आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है और ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है, सभी जगह इसी लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। कल महावीर जयंती है और क्या इस तरह का जो आयोजन नवकार दिवस का हमेशा हर वर्ष होगा, क्या कहना चाहिए? हम हर साल करेंगे, विल नॉट स्टॉप हियर, विल डू एवरी ईयर। और 9 अप्रैल को लेके क्या संदेश है जीतो की ओर से? महावीर जयंती का यही संदेश है कि भाई सब विश्व कल्याण, विश्व शांति, जियो और जीनो दो जो इनका नारा है उसको फॉलो करें और अहिंसा पे ध्यान दें, आंतरिक शांति में विश्वास रखें, भाईचारा का काम करें, ये संदेश है। सर्वप्रथम सभी देशवासियों के लिए सद्भावनाएं, मंगल भावनाएं, शुभकामनाएं। विश्व शांति का ये नमोकार महामंत्र विश्व के 108 देशों में आज एक ही समय प्रारंभ किया गया और उसमें विश्व कल्याण की भावना रखते हुए सभी मानव जीवन को सुरक्षित एवं साहसिक बनाने के लिए ये जो माहौल तैयार किया गया है वो सब विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी हमारी कामना है। आज इंदौर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने GSITS ग्राउंड पे इस आयोजन को देखा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, इंदौर का ये SGSIT का जो प्रांगण है वो आज छोटा पड़ गया है। हमारी जो संभावनाएं थी उससे ही कहीं डबल संख्या में लोगों ने अपना उत्साह दिखाकर इस नमोकार महायज्ञ में अपने योगदान दिया है। ये बहुत ही अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। मोदी जी का जो संदेश था उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमोकार मंत्र पर बहुत अच्छा उन्होंने। मैं मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि मोदी जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को और जैन धर्म की परंपराओं को और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं और जैन धर्म में जो नवकार मंत्र के 108 गुण हैं उनका जो विश्लेषण किया वो अद्वितीय रहा है। मोदी जी ने खुद ने संदेश दिया है और मोदी जी का व्याख्यान ऐसा था कि बहुत सारे जैन हमारे नौजवानों को भी नहीं पता होगा कि जैन धर्म का वैज्ञानिक महत्व क्या है। इतना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने जैन धर्म की व्याख्या की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर ही सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में आप सिर्फ नाम जप करिए, आपको लंबे कोई बहुत ज़्यादा
उपवास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम जप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और सामूहिक रूप से अगर आप करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, कंसंट्रेशन होता है जब हम सामूहिक रूप से करते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान भी है कि अगर आपको एकाग्रता में जाना है तो या तो एकदम आप इतने सक्षम हो कि अकेले में एकाग्रता में चले जाएं, पर वो सक्षम व्यक्ति ही जा सकता, नहीं तो उसका दिमाग दौड़ता है। और अदरवाइज़ व्यक्ति को सामूहिक रूप से जब वो जाप करता है तो उसमें एकाग्रता आ जाती है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो कलयुग में सामूहिक जाप का अपना एक महत्व है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज पूरा जैन समाज नवकार मंत्र के कारण एक मंच पर यहाँ पर एकत्रित हुए। नवकार मंत्र की महानता है कि आज सारे जैन समाज के अलग अलग घटकों को एक मंच पर एकत्रित किया। कल महावीर जयंती, आपकी ओर से क्या संदेश है महावीर जयंती को लेकर? देखिए, महावीर जी ने अहिंसा का समर्थन किया है। आज अगर दुनिया इसको मान ले तो युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध की भावना खत्म हो जाए। और युद्ध की भावना खत्म होने के लिए ये अपने आप ही देश की सुरक्षा के नाम पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वो बचेगा और विश्व को विकास काम में आएगा। तो अहिंसा तो बहुत ही मजबूत देश की आज की आवश्यकता है।